इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। गुरु के मिलन की आस, गुरु के दर्शन की प्यास, समय होता जा रहा है लेकिन फिर भी अभी तक कोई शुभ संदेश नहीं मिल पा रहा है। ये साधकों के हृदय की पीड़ा तो है, लेकिन धर्म युद्ध जब भी होता है तो समय तो लगता है। हम रामायण में भगवान रामचंद्र जी के जीवन पे भी दृष्टि डालें तो भगवान रामचंद्र जी ने जब रावण के साथ युद्ध का शंखनाद किया तो वो युद्ध भी एक दिन में समाप्त नहीं हुआ। कितनी कितनी योजना भगवान को बनानी पड़ी, कितने कितने कष्ट भगवान को सहने पड़े, माता सीता की खोज के लिए कितना करना पड़ा। पूरी वानर सेना को माता सीता की खोज के लिए भेजा गया। तब हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुंच गए और माता सीता की खोज कर ली, लंका को जला डाला और वापस आकर प्रभु को समाचार दिए। इस बीच भगवान ने कई प्रयास किए कि रावण प्रेम से, शांति से बात को स्वीकार करे और माता सीता को लौटा दे और युद्ध की नौबत न आए। लेकिन रावण के अहंकार ने एक न मानी और धर्म युद्ध हुआ। और हम सब जानते हैं कि परिणाम क्या आया। ऐसे ही हमारे पूज्य बापूजी भी इस धर्म युद्ध का शंखनाद कर चुके हैं। कई बार संदेश भी भेजे जाते हैं कि अभी भी शांतिपूर्वक काम हो जाए, लेकिन समझने वाले समझ जाएं तो हित है, बलिहारी है। जब रामचंद्र जी ने युद्ध छेड़ा था तो एक समय ऐसा भी आया था कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। फिर संजीवनी बूटी मंगाई गई और लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा हो गई। फिर आगे जाकर तो इससे भी ज्यादा कठिन समय आया। और वो कौन सा कठिन समय था कि भगवान लक्ष्मण सहित नागपाश में बांधे गए। अब तीनों लोकों के स्वामी नारायण स्वरूप, उनको नागपाश में कौन बांध सकता है। लेकिन फिर भी नर रूप में आए हैं तो नर रूप जैसी लीलाएं भी करते हैं। नागपाश में बांध दिया गया। दोनों भाई मूर्छित हो गए, राम जी और लक्ष्मण जी। पूरी वानर सेना चिंतित हो गई, रोने लग गई, परेशान होने लग गए कि जिनकी वजह से इतना बड़ा रावण के साथ युद्ध छेड़ा गया, वे प्रभु मूर्छित हो गए, लक्ष्मण सहित मूर्छित हो गए। अब क्या होगा? सभी चिंतित थे। जामवंत, अंगद, नल, नील, सुग्रीव सभी परेशान कि अब क्या होगा। इतने में सबने देखा तो हनुमान जी किसी को दिखाई नहीं दिए। सबने सोचा ऐसे समय में हनुमान जी कहां चले गए। राम काज करीबे को आतुर, और ऐसा समय और हनुमान जी नहीं दिख रहे हैं। लेकिन कुछ ही समय में आकाश से ध्वनि आने लगी
शुभ्रम नमामि श्री लक्ष्मी कांता नारायणाय शुभ्रम नमामि, ऐसी ध्वनि आने लगी। सभी वानरों ने ऊपर देखा तो हनुमान जी आ रहे हैं और अकेले नहीं आ रहे हैं, गरुड़ जी को साथ ला रहे हैं। हनुमान जी पहुंच गए थे गरुड़ जी के पास कि प्रभु के नागपाश में से मुक्ति कराओ। और जैसे ही हनुमान जी और गरुड़ जी नीचे आए तो मान लो वानर सेना की जान में जान आ गई। जैसे कुछ समय पहले हमारे पूज्य बापूजी के स्वास्थ्य में खराबी आई थी, बापूजी का स्वास्थ्य बिगड़ गया था। हम सब साधक बड़े परेशान, बड़े चिंतित, कई लोग तो जोधपुर भी भागने की प्लानिंग कर बैठे थे और कईयों ने तो जप ध्यान शुरू कर दिया, कईयों ने उपवास भी किए होंगे, कईयों ने जप ध्यान किए, हवन किए, जिसको जहां मन आया उसने वो बापूजी के स्वास्थ्य के लिए किया। और उसका परिणाम आया कि हमारे बापूजी स्वस्थ हो गए। ऐसे ही जब गरुड़ जी आए और उन्होंने भगवान रामचंद्र जी को नागपाश से मुक्त किया तो सारी वानर सेना में संतोष फैला, खुशी की लहर फैली। अब कोई ये सोच ले जैसे गरुड़ जी ने सोचा कि ये कैसे भगवान हैं। हालांकि गरुड़ जी ने नागपाश में तो मुक्त कर दिया, लेकिन मोह में फंस गए कि कैसे भगवान हैं। इनको तो मैंने नागपाश से मुक्त किया। देखो ये मैं साधकों को कितना अड़ जाती है, कितना नुकसान दे देती है कि मैंने इनको मुक्त किया। जैसे हम साधक सोचें कि हमने बापू के लिए जप किया, जिनकी कृपा से हमारी सांसें चलती हैं, उनके लिए हम क्या जप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक शिष्य अपना ऋण चुकाने की हिम्मत जुटाता है। ऐसे ही गरुड़ जी को भी मोह हो गया कि इनको तो मैंने नागपाश से छुड़ाया। फिर गरुड़ जी के मन में अशांति हुई और गरुड़ जी ने कागभूषण ली। कहाँ तो पक्षियों में राजा गरुड़ और कहाँ पक्षियों में नीच कौवा कागभूषण ली, उसका सत्संग सुनना पड़ा। तब गरुड़ का मोह नष्ट हुआ। ऐसे ही कोई साधक सोचें या कोई डॉक्टर भी सोचें कि बापू के स्वास्थ्य की हमने रक्षा की, तो बापू ने तो हमें अवसर प्रदान किया है। बाकी दुनिया की सांसें तो जिनकी कृपा से चलती हैं, उन्हें हम क्या प्रदान कर सकते हैं। हम सब साधक आज ऐसे माहौल में भी शांतिपूर्वक जी रहे हैं। चारों तरफ महामारी का असर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी साधक सुरक्षित हैं, आनंदित हैं, तो केवल और केवल बापूजी की असीम कृपा के कारण। तो ऐसे बापूजी को तो हम क्या दे सकते हैं। फिर भी शिष्य एक ऋण चुकाने की हिम्मत जुटाता है और जप ध्यान के द्वारा वो ऋण चुकाने की कोशिश करता है। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।